हवा में उड़ना भला किसे पसंद नहीं है, पर क्या हो अगर आप हवा में उड़ने की ख्वाहिश लिए एरोप्लेन में बैठे हों और फिर सोच के ही डरावना लगता है ना। पर साल 2000 से 2023 तक नेपाल में कुल 10 एरोप्लेन्स हादसे का शिकार हो चुके हैं, जिसमें अभी तक लगभग 300 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग घायल हो चुके हैं। और इस साल शुरुआत में ही एक बार फिर से प्लेन क्रैश की एक और घटना नेपाल में घटित हुई। 15 जनवरी 2023 को 72 लोगों से भरा हुआ एती एयरलाइंस का प्लेन नेपाल के पोखरा स्थित एयरपोर्ट पर लैंड करने के दौरान क्रैश हो जाता है, जिसमें सवार सभी 72 लोग मारे जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 30 सालों में यह नेपाल में होने वाला सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश था, जिसमें 5 भारतीयों ने भी अपनी जान गंवा दी। नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रहा यह प्लेन हिमालय के पहाड़ियों के बीच से होकर अपने डेस्टिनेशन पर सही सलामत पहुंचने ही वाला था कि लैंडिंग से मात्र 10 सेकंड पहले ही ये सेती रिवर में क्रैश हो जाता है। अब यहां पर सवाल ही आता है कि आखिर नेपाल में इतने प्लेन क्रैश होते क्यों हैं और यह सिलसिला कब रुकेगा, कब थमेगा। अभी कुछ साल पहले ही साल 2018 में नेपाल के काठमांडू में एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 49 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, पर फिर भी इसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आखिर क्यों यहां की एविएशन इंडस्ट्री लोगों की जान लेने पर तुली हुई है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, यह सब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ इस प्लेन क्रैश से जुड़े लोगों की दिल छू लेने वाली बातों के बारे में भी हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में एंड तक। दोस्तों, नेपाल में प्लेन क्रैश की घटना कोई नई बात नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें और आंकड़ों को उठाकर देखें तो हमें नजर आएगा कि नेपाल में औसतन हर 2 साल में एक प्लेन क्रैश हो रहा है। जैसे कि आज से मात्र 7 महीने पहले 29 मई 2022 को नेपाल के जोमसोम में तारा एयर की एयरक्राफ्ट DHC-6 ट्विन ऑटर 300 क्रैश हो गई थी, जिसमें कुल 22 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। अगर हम इससे थोड़ा और पीछे जाते हैं तो फिर आता है साल 2019, जिसमें नेपाल के लुकला में एक प्लेन क्रैश हुआ था और 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और ऐसे ही आपको और भी पीछे जाने पर और भी कई दिल दहला देने वाली कहानियां मिलेंगी। अब आपके मन में यह जानने की उत्सुकता जाग रही होगी कि आखिरकार नेपाल में इतने सारे प्लेन क्रैश होते तो होते क्यों हैं, और 15 जनवरी 2023 को हुए उस विमान दुर्घटना से इसका क्या रिलेशन यानी कि संबंध है। तो आइए हम आपको सब कुछ डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। यह एरोप्लेन एक ATR-72 एयरक्राफ्ट था, जिसने 15 जनवरी की सुबह काठमांडू से पोखरा जाने के लिए उड़ान भरी थी। 72 सीटों वाले इस एरोप्लेन में टोटल 68 पैसेंजर्स और 4 क्रू वर्कर्स थे। प्लेन टेक ऑफ से मात्र आधे घंटे के बाद ही अपनी डेस्टिनेशन पोखरा एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, पर तकरीबन 11 बजे लैंड करने के दौरान इस प्लेन से पायलट का कंट्रोल खो जाता है और हिमालय के बीच स्थित सेती नदी के पास एक खाई में जाकर क्रैश हो जाता है। और अफसोस की बात यह होती है कि तुरंत रेस्क्यू टीम के पहुंचने के बाद भी इसमें से एक भी पैसेंजर जिंदा नहीं बचाए जा पाते। इस मामले के बाद नेपाल द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की माने तो क्रैश के पहले तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। हवा भी धीमी चल रही थी, आसमान भी साफ था और टेम्परेचर भी फ्रीजिंग पॉइंट से काफी ऊपर था। अब ऐसे में प्लेन क्रैश का कोई चांस ही नहीं बनता था, तो फिर यह दुर्घटना हुई कैसे? आइए हम आपको इसे एक वीडियो से समझाने की कोशिश करते हैं, जो वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने छत से प्लेन क्रैश होते वक्त बनाया था। लैंडिंग के कुछ समय पहले से इस वीडियो में आप देख पाएंगे एरोप्लेन का नोज यानी कि आगे वाला पार्ट ऊंचा है और इसकी लेफ्ट विंग अचानक से नीचे की तरफ झुक जाता है और देखते ही देखते प्लेन गायब हो जाता है, या यूं कहें कि क्रैश हो जाता है। एविएशन एक्सपर्ट्स की माने तो इस वीडियो को देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह प्लेन लैंडिंग के वक्त एरोडायनेमिक स्टॉल का शिकार हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप प्लेन के ट्रेजेक्टरी पर नजर डालें तो इसका नोज ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं प्लेन के स्पीड में कमी आने की वजह से हुआ होगा।
और स्टॉल के वक्त पर प्लेन का विंग नीचे की तरफ चला जाता है, जिसके कारण प्लेन को मिलने वाली लिफ्ट कम हो जाती है और नतीजतन वहां एयर फ्लो कम हो जाता है और ऐसे में प्लेन का हवा में बने रहना मुश्किल हो जाता है और फिर प्लेन सीधा नीचे की तरफ गोता लगा लेता है। उस दिन इस प्लेन के साथ भी यही एरोडायनेमिक स्टॉल की घटना हुई थी। हालांकि आजकल सभी पायलट्स को इस सिचुएशन से निकलने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन किसी वजह से इस प्लेन के पायलट्स इसे समय रहते रिकवर नहीं कर पाए और प्लेन क्रैश कर जाता है। अभी तक आ रही ताजा रिपोर्ट्स की माने तो इस ATR-72 प्लेन के स्टॉल होने की वजह उड़ान के दौरान इसके इंजन्स का पावर कम होना बताया जा रहा है। पर दोस्तों, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि नेपाल में ज्यादातर प्लेन दुर्घटना यहां के खराब मौसम के कारण ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल की भौगोलिक स्थिति बाकी देशों से काफी अलग और खतरनाक भी है। मात्र 3 करोड़ की आबादी वाला यह देश दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक माउंट एवरेस्ट के साथ ही 8 और सबसे ऊंचे पहाड़ों के बीच में मौजूद है। यहां मौजूद त्रिभुवन एयरपोर्ट सी लेवल से 1338 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और नेपाल का ये एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो एक संकरी घाटी में बनाया गया है और इसी एयरपोर्ट के पास लुकला एयरपोर्ट भी स्थित है, जिसे पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है। दोस्तों, इन दुर्घटनाओं का दूसरा कारण बनता है यहां का मौसम, जो इतनी तेजी से बदलता है जिसका पूर्वानुमान लगाना काफी मुश्किल हो जाता है और यही चीज प्लेन्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। अचानक मौसम खराब हो जाने के कारण पायलट्स के लिए प्लेन को नेविगेट करना काफी मुश्किल हो जाता है और साथ ही साथ ऐसे में आसमान में विजिबिलिटी भी काफी कम हो जाती है। इसीलिए प्लेन्स को लैंड कराने के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सारी परिस्थितियां कभी कभी बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेती हैं। पर दोस्तों, इन सारे प्राकृतिक कारणों के साथ साथ कई मानवीय कारण भी हैं जो नेपाल में बार बार दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं। आइए आपको बताते हैं। आज 2023 में जब पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में नेपाल अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी के भरोसे ही अपने प्लेन्स और एयरपोर्ट्स को चला रहा है, मैनेज कर रहा है। वहां पर ना तो बेहतर रडार सिस्टम है और ना ही वेल ट्रेन्ड पायलट्स, और इसी वजह से पायलट्स को क्लियर सिग्नल नीचे मौजूद ATC से नहीं मिल पाता। यहां तक कि वहां के हवाई जहाज भी काफी पुराने हो चुके हैं। अब आप 15 जनवरी वाले ही प्लेन क्रैश का एग्जाम्पल ले लें। पोखरा में क्रैश हुआ यह प्लेन 42 साल पुराने मॉडल का था, जो पहली बार 1981 में बनाया गया था, जिसके बाद सैकड़ों देशों के एयरलाइंस ने इसे अपने यहां शामिल किया था। पर धीरे धीरे बाकी देशों में इसका प्रचलन कम हो गया, सिवाय नेपाल के। नेपाल को यह बात समझ ही नहीं आई कि समय के साथ उन्हें नई टेक्नोलॉजी से लैश प्लेन्स को अपने एयरलाइंस में शामिल करना चाहिए। पर शायद वहां की सिविल एविएशन इंडस्ट्री में होने वाले भ्रष्टाचार की वजह से यह कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाया और नतीजतन आज तक नेपाल में प्लेन क्रैश का सिलसिला नहीं थमा। 15 जनवरी को हुए प्लेन क्रैश के बाद भी एक बार नेपाल की सरकार फिर से नींद से जागी और इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें उन्होंने इस पूरे घटना की गहराई से जांच करने के आदेश दिए। पर आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हर साल प्लेन क्रैश होने के बाद भी नेपाल की सरकार ऐसी नॉर्मल मीटिंग्स बुलाती है, पर इसका कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आता। धीरे धीरे मामला दब जाता है, पुराना हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। और इसीलिए ऐसे में नेपाल गवर्नमेंट को चाहिए इस मसले पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले और एक सुनिश्चित करे ये कि वहां विमान दुर्घटना का सिलसिला कम हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी ही दुर्घटनाओं की वजह से यूरोपियन यूनियन ने नेपाल पर 28 कंट्रीज में उड़ान भरने से बैन किया हुआ है और अगर भविष्य में यही चलता रहा तो नेपाल एयरलाइंस पर और भी देश बैन लगाने से बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले हम आपको इस प्लेन क्रैश से जुड़े एक कोइंसिडेंस की कहानी सुनाते हैं। अब हुआ यूं कि 15 जनवरी के दिन इस प्लेन को चला रही को पायलट अंजू काटीवाड़ा की ये आखिरी उड़ान थी। मतलब कि इस उड़ान के बाद वो को पायलट से एक एक्सपीरियंस्ड पायलट बन जाती
और इस प्लेन में उनके साथ उनके सीनियर पायलट कप्तान कमल केसी मौजूद थे, जिन्हें प्लेन उड़ाने और बाकी पायलट्स को ट्रेनिंग देने का अच्छा खासा अनुभव था। और उस दिन भी उन्होंने इस प्लेन को लैंड कराने की जिम्मेदारी अपने को पायलट अंजू को दे रखी थी, जिसे लैंड करते ही अंजू एक चीफ पायलट बन जाती। पर अफसोस ये नहीं हो पाया। दोस्तों, पायलट बनने के लिए 100 घंटे की उड़ान का आंकड़ा पार करना होता है, जो कि अंजू पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कंप्लीट करने वाली थी। पर उससे पहले ही ये एरोप्लेन क्रैश हो गया। इसमें कॉन्सिडेंस ये था कि को पायलट अंजू के पति की मौत भी ऐसे ही एक प्लेन हादसे में हुई थी। आज से 16 साल पहले 2006 में दीपक पोखरल भी इसी एटी एयरलाइंस के को पायलट थे और 21 जून 2006 को जब वो इस एयरप्लेन में 9NAQ एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे तो लैंडिंग के कुछ मिनट पहले ही उनका भी प्लेन क्रैश हो गया था और उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद अंजू ने अपने पति के इंश्योरेंस के पैसे से ही पायलट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी और आज दोनों पति पत्नी इस दुनिया में नहीं हैं। इसी एरोप्लेन में नेपाल की फेमस टिकटॉकर और एयर होस्टेस ओशन अले की भी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी इस घटना से जुड़ी कॉइंसिडेंसेस जिसने पूरी दुनिया का दिल झकझोर के रख दिया और उन्हें यह पूछने पर विवश कर दिया कि आखिर कब तक नेपाल का आसमान प्लेन्स के लिए शमशान बनता रहेगा।